मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन के साइबर हैकर्स ने देश के कुछ पावर ग्रिड पर साइबर अटैक किया था, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने मुंबई में ब्लैकआउट के पीछे चीन की साजिश से साफ इंकार किया है। हालांकि अभी महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच करवा रही है कि क्या मुंबई ब्लैकआउट के पीछे वाकई चीन के हैकर्स थे या फिर नहीं। अक्षय कुमार की इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से एक होटल की बिजली की सप्लाई बंद की जा सकती है। आपको ये काल्पनिक लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा हो सकता है। पिछले साल 12 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के करीब मुंबई की बिजली चली गई थी, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनें बीच रास्ते में रुक गईं। मेट्रो ट्रेन ठहर गई, सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए। तब यह दावा किया गया था कि पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली गई, लेकिन ऐसा नहीं था। पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली नहीं गई थी, बल्कि दावा किया गया है कि साइबर हमले की वजह से मुंबई की बिजली गुल हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी एजेंसी रिकॉर्डेड फ्यूचर की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के साइबर अटैक से हुआ था मुंबई में ब्लैकआउट। रिपोर्ट में दावा है कि चीन सरकार प्रायोजित हैकिंग कंपनी रेड एको ने साइबर हमला किया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी मुंबई बिजली संकट को साजिश मान रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून 2020 में गलवान में मिली करारी शिकस्त से बौखलाए चीन ने साइबर हमले का प्लान बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन से सीमा विवाद के बीच गलवान में मिली हार और भारत की ओर से चीन के ऐप्स पर बैन लगाने के बाद रेड एको ने भारत पर साइबर हमले तेज कर दिए। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने हालांकि मुंबई में ब्लैकआउट में चीन की साजिश के पुख्ता सबूत तो नहीं दिए, लेकिन एजेंसी ने ये जरूर बताया कि कौन कौन से पावर स्टेशन और पावर ग्रिड चीन के साइबर हैकर्स के निशाने पर है। इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस किस जगह पर चाइनीज हैकर्स घुसपैठ कर चुके हैं। दिल्ली में लोड डिस्पैच सेंटर और टीकरी कला में मौजूद सब स्टेशन, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई में मौजूद वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, कर्नाटक में मौजूद एनटीपीसी के कुडगी प्लांट, कर्नाटक के बेंगलुरु में मौजूद सदर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर भी चीन के साइबर हैकर्स की निगाह है। इसके अलावा तेलंगाना के लोड डिस्पैच सेंटर, कोलकाता और शिलोंग में ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न लोड डिस्पैच सेंटर पर भी चाइनीज हैकर्स अटैक कर चुके हैं। इस मैप को अगर ध्यान से देखें तो देश के चारों कोनों में मौजूद बिजली केंद्र चीन की हैकिंग कंपनी रेड एको के निशाने पर है। लोड डिस्पैच सेंटर वो जगह जहां से ये पता किया जाता है कि किस जगह पर कितनी बिजली सप्लाई की जानी है। पावर ग्रिड के अलावा चाइनीज साइबर हैकर्स के टारगेट पर 2 बंदरगाह भी हैं। इन्हें हम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी अटैक या ओटी अटैक कहते हैं। ये एक साइबर क्राइम का एक छोटा सा पार्ट है जो उन्हें अटैक करता है या उन कंपनियों को अटैक करता है जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फ्लोरिडा में वाटर सप्लाई चेन को अटैक किया गया, उससे कुछ दिन पहले नॉर्थ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को अटैक किया गया। पावर ग्रिड पर चीन के साइबर अटैक की बात केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी मान ली। ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन की रेड एको कंपनी ने पावर ग्रिड पर साइबर अटैक की कोशिश की, जिसके बाद संदिग्ध आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि साइबर अटैक से कंट्रोल सेंटर को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय के बयान में कहीं भी मुंबई के बिजली संकट के पीछे चीन के साइबर अटैक का जिक्र नहीं। सवाल है कि क्या चीन जब भी चाहे भारत की बिजली स्विच ऑफ कर सकता है? क्या भारत में बिजली के ऑन ऑफ बटन पर चीन की उंगली है? भारतीय जांच एजेंसियों ने पाया कि चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद के बीच 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक की कोशिश की थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी कामयाबी है इनमें से एक भी साइबर अटैक को कामयाब नहीं होने दिया गया और उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।